ईद को खुशी का दिन करार दिया गया है। यहाँ तक कि एक ही दिन है जब रोज़ा रखना हराम है, वो ईद का दिन है। हाँ, यकीनन तकलीफ़ है, गम है, लेकिन हम ईद के दिन को गम का दिन नहीं बना सकते हैं। हम लोगों को इतना मजबूत कलेजा और इतना मजबूत सीना दिया है कि बड़ी से बड़ी तकलीफ़ को भी हम लोगों ने अपने अंदर जज्ब कर लिया। माननीय अखिलेश यादव जी जिस दिन इंतकाल अब्बा का हुआ उस दिन टेलीफोन पे बात किया, उन्होंने 2 बार बात किया। फ़ोन लालू जी ने टेलीफोन करके बात किया। पेड मीडिया जिसको नाम दे दिया गया गोदी मीडिया, उनकी मीडिया 200 लोग यहाँ माइक ले लेके घूमे हैं। जिस दिन तदफीन थी उस दिन मीडिया के इस प्रोपेगेंडा का भी जनाजा उसी दिन उठ गया था। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। इस वक्त हम हैं मरहूम विधायक मुख्तार अंसारी साहब के घर पर और हमारे साथ हैं उनके छोटे साहबजादे यानी छोटे बेटे उमर अंसारी। उनकी मैयत पर असदुद्दीन ओवैसी आए और सपा मुखिया अखिलेश यादव खुद चलकर आए हैं। इनसे जानेंगे क्या माहौल है, क्योंकि ईद का वक्त भी है, त्यौहार का वक्त है, सबसे बड़ा पर्व होता है। घर पर कैसा माहौल है, उनके समर्थकों के बीच कैसा माहौल है और सियासी क्या माहौल है, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो उमर भाई, आपका इस वक्त तो स्वागत भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो माहौल है गमगीन माहौल है। ये बताइए कि क्या माहौल चल रहा है। पहला सवाल तो ये है अभी आपका और आपके समर्थकों के बीच। नहीं, देखिए, यकीनन मेरे वालिद साहब मरहूम मुख्तार अंसारी लोगों के दिलों में बसते थे और हम तो पुत्र हैं, हमसे बेटे हैं, हमसे अलग रिश्ता है, लेकिन लगभग ऐसे ही रिश्ता हर गरीब, हर मज़लूम, हर बेसहारा, हर यतीम, हर कमज़ोर के साथ उनका था और वो लाखों की तादाद में या करोड़ों की तादाद में। और यकीनन उनके सीनों पर भी वैसे ही ज़ख्म है, वैसे ही तकलीफ़ उन्हें भी है जैसी हमें है। तो माहौल के बारे में तो हम आपसे यही कहेंगे कि माहौल तो गमगीन है, लोगों के अंदर बहुत गम है, तकलीफ़ है और गुस्सा भी है कि हम अपने रहनुमा को बचा ना सके। और वो आवाम, मुझे लगता है कि जो लोकतांत्रिक तरीके से इस गुस्से को निकालेगी, वो चुनाव में आपको नतीजे में नज़र आएगा। जब आपके वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो आपके बड़े भाई जेल में थे, जेल में हैं। हाँ, अभी भी जेल में हैं अब्बास भाई, और आपकी जो वालिदा हैं माँ, वो भी फ़रार चल रही हैं। आप अकेले थे, कैसा महसूस कर रहे थे, क्या हो रहा था उस वक्त? लेकिन आपका एक भी वीडियो, एक भी फ़ोटो ऐसा नहीं जिसमें आप रो रहे हों, गमगीन ज़रूर हैं। तो क्या चल रहा था दिमाग में? देखिए, गम तो है, गम तो बहुत बड़ा है। वो तो आप भी किसी के बेटे हैं, पुत्र हैं, आप महसूस कर सकते हैं। बाप सब कुछ होता है ना, बाप तो यार क्या आप हम कहें, उस ज़ख्म मत खुरे दिए। लेकिन कमज़ोर ना पड़ने के पीछे कहीं ना कहीं ये रगों में जो खून है वो है। इस रगों में ब्रिगेडियर उस्मान का खून है, 12 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का और मेरे पिता का खून है। मेरे बाप सारी ज़िंदगी 19 साल जेल रहे, उससे 19 साल लगातार रहे, उससे पहले बहुत रहे, लेकिन उन्होंने कभी सर नहीं झुकाया, कभी घुटने नहीं टेके। तो वो हिम्मत और वो साहस उनके बेटे में अगर नहीं होगी तो और किस में होगी। इसलिए जो भी ज़ख्म था उसको मैंने बर्दाश्त किया और अपने सीने को मजबूत किया। और हमारे इस्लाम में कहते हैं कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है और अल्लाह से बड़ी कोई ताकत नहीं है। तो जब सब्र करोगे तो अल्लाह साथ रहेगा। तो इसी यकीन पर हमने सब्र किया है और यकीनन हमें इस बात का बिल्कुल पुख्ता यकीन है कि अल्लाह गैबी तौर पर हमारी मदद करेगा। और मेरे वालिद तो अब इस दुनिया में नहीं हैं, अल्लाह उन्हें शहीद कबूल करेगा और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में मुकीम बनाएगा। लेकिन बार बार कुछ तबका है, कुछ लोग हैं जो आपके विरोधी हैं और जो मीडिया है वो बार बार ये चला रहा है कि माफिया का अंत हो गया, योगी राज में माफिया का खात्मा, जो गुंडा थे उनका, गुंडा मवाली थे उनकी तरफ, उनको जो है ध्वस्त कर दिया गया। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे में? देखिए, गुंडे मवाली की परिभाषा जो होती है ना वो डिफरेंट है।
इन लोग के यहाँ ये है कि हमारी अगर स्वजाति का है, हमारी गोद में बैठा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रजेश सिंह है, त्रिभुवन सिंह है, तो ये लोग हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये हमारे सर पे बैठे। और मुख्तार अंसारी हैं तो उनको हम कुछ नहीं भी किया होगा तो टारगेट करके हम किसी तरह उनको नुकसान पहुंचाएंगे और तकलीफ़ देंगे, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत ख़तरनाक है। आप एक चुनी हुई सरकार हो, आपका काम लोगों को संरक्षण देना है, लोगों की जान की हिफाजत करना है। आपकी सरकार में अगर कोई इंसान ये कह रहा है कि मेरी जान को ख़तरा है और मुझे स्लो पॉइज़न दिया जा रहा है और मुझे मार दिया जाएगा, और फिर भी आप उसको कुछ घंटे आईसीयू में रख के वापस जेल भेज देते हो कि उसको सही इलाज भी ना मिल पाए, तो ये तो कहीं ना कहीं अपने आप में साबित कर रहा है कि क्या है क्या नहीं। और दूसरा सवाल जो आपने कहा कि लोग नहीं कह रहे हैं, पेड मीडिया जिसको नाम दे दिया गया गोदी मीडिया, जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों के चैनल्स को ख़रीद लिया उन लोगों ने, उनकी मीडिया 200 लोग यहाँ माइक ले लेके घूमे हैं 8-10 जनपदों में। 90% तो घोट लिए हैं, अपने पेट में रख लिए हैं कि दिखाएंगे किस मुंह से कि हर ज़ात, हर मज़हब, हर फ़िरक़े का आदमी कह रहा है कि मुख्तार अंसारी मसीहा थे। आप बात कर रहे हो मसीहा और माफिया के शक की। जिस दिन जनाजा हुआ है, जिस दिन तदफीन थी, उस दिन मीडिया के इस प्रोपोगेंडा का भी जनाजा उसी दिन उठ गया था, जो माफिया और गुंडा और अपराधी कह रहे हैं। जहाँ चप्पे चप्पे पर बैरिकेटिंग थी, सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस थी, पुलिस थी, पीएससी थी, रैपिड एक्शन फोर्स थी, सब सील, जैसे लगता था कि कोई क्राइम सीन है। उसके बावजूद इतने लाखों की भीड़ कहाँ से आई? ज़मीन से निकले लोग कि आसमान से बरसे लोग, समझ नहीं आया कुछ। और प्रशासन को भी इस बात का गुमान नहीं था, हम लोगों को भी गुमान नहीं था, लेकिन उनके चाहने वालों की तादाद, और तादाद पे भी मैं बहस नहीं करूँगा कम ज़्यादा की, जो जज्बा मैंने लोगों के दिल में देखा वो बहुत अलग था, बहुत अलग। बहुत मुश्किल से हम लोगों ने उस भीड़ को कंट्रोल किया है। वो हम लोगों का कलेजा जान रहा है कि प्रशासन बुरी तरह फेल हो चुका था। इसी तरह हम लोगों ने रिक्वेस्ट कर करके रोका है लोगों को, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो जाता, लोग दब जाते, कुचल जाते, इतनी भीड़ में हाथ पैर टूट जाते। अल्लाह का शुक्र है कि एक नाखून भी किसी का नहीं टूटा, कुछ नहीं हुआ। लखनऊ में पार्टी, जो समाजवादी पार्टी का मुख्यालय है, वहाँ पे एक पोस्टर लगाया गया। लोगों से अपील की गई कि मुख्तार अंसारी के नाम पर 2 मिनट का मौन रखा जाए, ईद ना मनाने की अपील की गई। आप मुख्तार अंसारी साहब, मरहूम मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, आप अपने समर्थकों से, चाहने वालों से, लोगों से क्या अपील करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, वो लगी होगी, किसी ने लगवाई थी, हमने भी न्यूज़ पे देखा। बहरहाल उन्होंने अपनी समझ से मोहब्बत और प्यार में ही लगवाया, लेकिन हमारे धर्म में, इस्लाम में, रोज़े के बाद ईद को खुशी का दिन करार दिया गया है। यहाँ तक कि एक ही दिन है जब रोज़ा रखना हराम है, वो ईद का दिन है, हराम है रोज़ा रखना। उस दिन अल्लाह के नबी ने खुशी का दिन कहा है कि इसको माना जाए, इसको सेवई खाई जाए, मीठा खा के मनाया जाए। अरब में लोग कुनाफा खाते हैं, तो इसलिए हाँ, यकीनन तकलीफ़ है, गम है, लेकिन हम ईद के दिन को गम का दिन नहीं बना सकते हैं। हाँ, उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग तिलावत करें, बख्शें मेरे वालिद को, वो उन तक पहुँचेगा, ये हम ज़रूर आपके माध्यम से अपील करेंगे। एक आखिरी सवाल कि असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आए थे आपके घर पर रात के 1 बजे, क्या बातचीत हुई थी, क्या गुफ्तगू हुई थी? फिर उसके बाद कहा यह जा रहा है कि उनके आने के प्रेशर में जो है अखिलेश यादव जी आए, क्या कहना चाहिए? नहीं, प्रेशर वेशर कुछ नहीं होता। देखिए, आप सिर्फ एक ही नाम क्यों ले रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे, स्वामी प्रसाद मौर्य साहब भी आए थे, लालजी वर्मा जी भी आए थे, रामाचल राजभर जी भी आए थे। उसके अलावा बहुत से माननीय विधायक लोग, माननीय एमएलसी लोग, माननीय पूर्व विधायक लोग, जो पापा के साथ सदन में रहे, माननीय पूर्व मंत्री लोग आए थे। तो इसलिए ये कहना, तो बिहार से बड़ी संख्या में लोग आए थे। जो लोग नहीं आ पाए, टेलीफोन, लालू जी ने टेलीफोन करके बात किया, बंगाल से फ़ोन आया था, महाराष्ट्र से फ़ोन आया था, बड़े बड़े राजनेताओं के फ़ोन आए थे।
तो इसलिए एक नाम को लेकर आप लोग टारगेट कर रहे हैं और ये कहना गलत है, ऐसा नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी जिस दिन इंतकाल अब्बा का हुआ उस दिन टेलीफोन पे बात किया, उन्होंने 2 बार बात किया। एमआईएम के प्रवक्ता आसिम बकर उन्होंने ये बात कही, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ओवैसी साहब गए, उनके दबाव में जो है नहीं, वो भी आए थे, वो भी पुरसे में आए थे, वो भी मुझे हौसला देने आए थे। और माननीय अध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव भैया भी इसीलिए आए थे। इसमें कंट्रोवर्सी पैदा करना चाहते हैं कुछ लोग। मुझे लगता है कि जो भी घर आ रहा है, जो भी घर आएगा, उसको हमें एक्सेप्ट करना है। और उनको अगर वो पुरसा देने की नीयत से आ रहे हैं या जिस भी नीयत से आ रहे हैं, अगर वो हमारे दरवाजे हमारे घर आएंगे तो हम तो उनको बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। आखिरी सवाल ये कि आपके बड़े भाई अब्बास अंसारी साहब नहीं आ पाए, लेकिन आप उनसे मिलने के लिए गए थे, क्या हाल है उनका, किस तरीके से हैं, कुछ बताइए। वही जब आपके बेटे हैं, वो भी बड़े बेटे हैं, मुझसे ज़्यादा साथ रहे हैं। मैं तो 26 साल की ज़िंदगी में 1 साल साथ रहा हूँ बस अब्बा के साथ, 2004 से 2005। और उस वक्त भी मैं 6-7 साल का था, तो कितनी अकल होती है 6-7 साल में, समझ सकते हैं। तो मतलब पूरी ज़िंदगी में उनके साथ मैं नहीं गुजार पाया। हाँ, भैया ने कुछ वक्त हमसे ज़्यादा उनके साथ गुजारा है, वो उनको हमसे भी ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे। और भैया यकीनन बहुत मज़बूत हैं, बहुत साबिर हैं। उन्होंने बहुत सब्र किया है उस जेल की तन्हाई बैरिक में, उस काल कोठरी में। हमारे पास तो लोगों के कंधे हैं, लोग हिम्मत दे रहे हैं, हौसला दे रहे हैं, घर वाले भी हैं, सब पास में हैं। 2 पल के लिए गम आदमी के जहन से निकलता भी है, भूलता भी है, फिर याद आता है, फिर आंखें नम होती हैं। लेकिन उनके पास तो सिर्फ याद करने के अलावा कुछ नहीं है। उनके पास तो गम ही गम है, अपना भी गम है, बीवी का भी गम था, बच्चे का भी गम है। और अब इतना बड़ा गम, जिसको मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा गम है, बाप का गम, वो कहीं ना कहीं उनको तकलीफ़ तो बहुत देता होगा। लेकिन वही कहा ना कि मैं अपने खून को सलाम करता हूँ और अल्लाह की रहमत पे जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि उन्होंने हम लोगों को इतना मज़बूत कलेजा और इतना मज़बूत सीना दिया है कि बड़ी से बड़ी तकलीफ़ को भी हम लोगों ने अपने अंदर जज्ब कर लिया और उसको दिखाया नहीं हमने किसी को। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ उमर अंसारी साहब, जिनका साफ तौर पे कहना है कि गमगीन है, भावुक है, लेकिन हिम्मत और हौसला, जो मुख्तार अंसारी का खून है हमारी रगों में, वो अब भी बरकरार है। और इसी तरीके से गरीब और बेसहाराओं की मदद करूँगा जिस तरह से मेरे अब्बा किया करते थे।